दरवाजे भी खुल जाएंगे, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, हर इच्छा मनोकामना होगी पूरी। भक्तों, आज का ये छोटा सा प्रवचन आपकी किस्मत को इतनी तेजी से बदल सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसलिए भक्तों, आज के इन प्रवचनों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कहते हैं भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर किसी ने जान लिया और सही भावना से कर लिया तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जल चढ़ाते समय सिर्फ हाथ नहीं उठते, भाग्य उठता है। सिर्फ तांबे के लोटे से जल नहीं बहता, आपकी जिंदगी की सारी रुकावटें बहने लगती हैं। साथियों, जब आप सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उस समय आपका मन, आपकी आत्मा और आपकी भावनाएं पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ जाती हैं। उस समय जो शब्द आपकी जुबान से निकलते हैं वही ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं और आपकी किस्मत में चमत्कार शुरू होते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे दिव्य शब्दों का रहस्य बताने आया हूं जिन्हें आपको सिर्फ बोलना है। बस बोलते समय मन साफ होना चाहिए, भावनाएं सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भक्तों, इन 3 शब्दों में इतनी शक्ति है कि कहते हैं असंभव भी संभव हो जाता है। मन की मन्नतें, रुके हुए पैसे, बिगड़े हुए काम, टूटे हुए रिश्ते, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पर याद रहे, यह शक्ति उन्हीं को मिलती है जो अपने इरादों को पवित्र रखते हैं और सूर्य देव के सामने सिर झुकाकर विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। इसलिए साथियों, कल से ही नहीं, अभी से ही अपने मन में निश्चय कर लो कि जब भी सूर्य देव को जल दोगे, इन दिव्य 3 शब्दों को जरूर बोलोगे। आपकी किस्मत खुद आपकी ओर दौड़ी चली आएगी और जीवन में ऐसा सुकून मिलेगा जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। अब जरा सोचो, हर दिन जब सूरज उगता है तो सबसे पहले उसकी किरणें धरती को छूती हैं। वे पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को और फिर हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। उसी प्रकार जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वो किरणें हमारे मन, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को भी प्रकाशित कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य सूर्य को जल चढ़ाता है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि सूर्य ही तो लक्ष्मी के पति हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप है। और जहां विष्णु का तेज होता है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो कौन से मंत्र बोलने चाहिए? तो सुनो मेरे प्रिय भक्तों, 3 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बोलने मात्र से ही जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं, गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और जीवन में एक अद्भुत तेज, एक दिव्यता भर जाती है। दोष में परेशान ने करत रहा पहला मंत्र है घृणी सूर्याय नमः। इसका अर्थ है, हे प्रभु सूर्य देव, आप में जो घृणा यानी तेजस्विता, ऊर्जा और ज्ञान का प्रकाश है, मैं उस ऊर्जा को नमन करता हूं। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, आलस्य, अज्ञान और मानसिक अंधकार दूर होता है। दूसरा मंत्र है सूर्याय नमः। ये मंत्र सबसे प्राचीन और सरल है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इस मंत्र को बोलते समय जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल की धारा के साथ आपके कर्म भी पवित्र होते हैं, आपके जीवन के दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तीसरा मंत्र है पुरादित्याय नमः। आदित्य यानी जो सबका पिता है, जो सबको जीवन देता है,
जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो ये केवल सूर्य देव की पूजा नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर जीव की आराधना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सूर्य को जल देना मतलब अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाना। जो इंसान सूर्य देव को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अब बात आती है विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी सूर्योदय से लगभग आधा घंटा पहले सबसे पहले स्नान कीजिए, अपने शरीर को और मन को शुद्ध कीजिए। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, थोड़ा सा अक्षत, चावल और अगर संभव हो तो लाल चंदन की एक बूंद डाल दीजिए। अब अपने मन को शांत कर लीजिए और जब सूर्य देव की पहली किरण आकाश में दिखे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों से जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए जल की धारा पतली और निरंतर होनी चाहिए ताकि सूर्य की किरणें उस जल से छनकर आपके नेत्रों और मस्तिष्क। कोई सदस्य प्रतिदिन सूर्य को जल देता है, उस घर की दरिद्रता पिघल जाती है। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। अब बहुत लोग ये पूछते, महाराज जी हम तो शहर में रहते हैं, हमारे सामने सूरज साफ नहीं दिखता, क्या करें? तो सुनो, जब तक भावना शुद्ध है तब तक हर पूजा स्वीकार्य है। आप बालकनी में खड़े होकर भी सूर्य की दिशा में जल अर्पित कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ श्रद्धा की। धन और समृद्धि केवल मेहनत से नहीं आती, वो आती है कृपा से, और कृपा वही होती है जहां श्रद्धा होती है। सूर्य देव का जल चढ़ाना मतलब केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। अब देखो, जिन लोगों को हमेशा पैसों की तंगी रहती है, व्यापार में हानि होती है, घर में क्लेश रहता है, वे अगर प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने लग जाएं, तो धीरे धीरे उनकी किस्मत पलटने लगती है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें आपकी आत्मा को छूती हैं, तो कर्मों के अंधकार को मिटा देती है। प्रेमानंद जी महाराज एक कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति रोज मेहनत करता था, लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता। उसने महाराज जी के कहने पर सिर्फ 21 दिन सूर्य को जल अर्पित किया और इन 3 मंत्रों का जाप किया। 21 दिन बाद उसके व्यापार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तो कर्मों के फल भी बदल जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी अभाव ना आए, तो आज से ही ये संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करेंगे। मंत्र उच्चारण के साथ भावना रखिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर का अंधकार मिटा दो, मेरे कर्मों में प्रकाश भर दो। देखना, 1 महीने के अंदर ही इसमें सूर्य को जल देना मतलब खुद के भीतर की ऊर्जा को जगाना। जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो आलस्य खत्म होता है, जीवन में गति आती है और लक्ष्मी का प्रवेश अपने आप होता है हमको, और फिर हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। उसी प्रकार जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वो किरणें हमारे मन, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को भी प्रकाशित कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य सूर्य को जल चढ़ाता है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि सूर्य ही तो लक्ष्मी के पति हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप है। और जहां विष्णु का तेज होता है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो कौन से मंत्र बोलने चाहिए? तो सुनो मेरे प्रिय भक्तों, 3 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बोलने मात्र से ही जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं।
गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और जीवन में एक अद्भुत तेज, एक दिव्यता भर जाती है। दोष में परेशान ने करत रहा पहला मंत्र है घृणी सूर्याय नमः। इसका अर्थ है, हे प्रभु सूर्यदेव, आप में जो घृणा यानी तेजस्विता, ऊर्जा और ज्ञान का प्रकाश है, मैं उस ऊर्जा को नमन करता हूं। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, आलस्य, अज्ञान और मानसिक अंधकार दूर होता है। दूसरा मंत्र है सूर्याय नमः। ये मंत्र सबसे प्राचीन और सरल है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इस मंत्र को बोलते समय जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल की धारा के साथ आपके कर्म भी पवित्र होते हैं, आपके जीवन के दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तीसरा मंत्र है पुरादित्याय नमः। आदित्य यानी जो सबका पिता है, जो सबको जीवन देता है। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो ये केवल सूर्य देव की पूजा नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर जीव की आराधना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सूर्य को जल देना मतलब अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाना। जो इंसान सूर्य देव को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अब बात आती है विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी सूर्योदय से लगभग आधा घंटा पहले। सबसे पहले स्नान कीजिए, अपने शरीर को और मन को शुद्ध कीजिए। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, थोड़ा सा अक्षत, चावल और अगर संभव हो तो लाल चंदन की एक बूंद डाल दीजिए। अब अपने मन को शांत कर लीजिए और जब सूर्य देव की पहली किरण आकाश में दिखे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों से जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, जल की धारा पतली और निरंतर होनी चाहिए ताकि सूर्य की किरणें उस जल से छनकर आपके नेत्रों और मस्तिष्क पर पड़े। उस क्षण में जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है वही आपके जीवन को धन्य बनाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर का कोई सदस्य प्रतिदिन सूर्य को जल देता है उस घर की दरिद्रता पिघल जाती है। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। अब बहुत लोग ये पूछते, महाराज जी हम तो शहर में रहते हैं, हमारे सामने सूरज साफ नहीं दिखता, क्या करें? तो सुनो, जब तक भावना शुद्ध है तब तक हर पूजा स्वीकार्य है। आप बालकनी में खड़े होकर भी सूर्य की दिशा में जल अर्पित कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ श्रद्धा की। धन और समृद्धि केवल